बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है। वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, जहां हमने खत्म किया था उसके आगे शेयर्स इनकॉर्पोरेशन का टॉपिक रह गया था। अगला इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, कि कंपनी का स्टार्टअप कैसे होता है, कैसे कंपनी खोली जाती है। देखो पार्टनरशिप तो मन करा दो दोस्त घूम रहे थे, घूमते घूमते गए, सोचा क्या करना है, चलो यार दोनों मिलकर गोलगप्पे की दुकान का पार्टनरशिप कर लेते हैं और खोल दी दुकान। तो पार्टनरशिप में कोई लीगल प्रोसीजर्स नहीं था, खोल सकते हो, लेकिन कंपनी का एक पूरा प्रोसीजर्स होता है, उसको फुलफिल किए बिना आप कंपनी नहीं खोल सकते। वही प्रोसीजर्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो बढ़ते आगे, कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर्स को। थ्योरी लेक्चर आपका वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो लिखा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी का स्टार्टअप। सबसे पहले प्रमोशन देखो, जैसे मूवी बनती है तो मूवी के लिए जो क्रिएटर होता है, मूवी क्रिएटर, वो क्या करते हैं, एक स्टोरी ढूंढते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर उसको पर उसका लोगों तक पहुंचाते हैं, फिर उसका देखते कि क्या व्यू है, उसके बाद आगे काम करते हैं। बस इसी में प्रमोटर भी होते हैं, जो इनिशियल स्टेज होती है। तो देखो क्या, ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन, जरूरी एक भी हो सकता है, बहुत भी लोग होते हैं, who agree to start a business in the form of company are called promoters। वो promoters कहलाते। These promoters undertake the responsibility to bring the company into existence by promoting its objective and creative in the first stage in the incorporation of a company। तो ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हाँ हम इस कंपनी को स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका मार्केट में प्रमोशंस करते हैं, एड फ्लेक्स जो भी चीजें करते हैं, वो सारा काम होता है प्रमोटर्स का। दे आर कॉल्ड प्रमोटर्स। तो फर्स्ट स्टेप होता है हम कंपनी का प्रमोशंस करते हैं। प्रमोशन के बाद चलो हम एग्जिस्टेंस में आगे लोगों तक पहुंचा दी, तो अब उसका इनकॉर्पोरेशन का स्टेप्स चालू होता है। तो जब इनकॉर्पोरेशन की बात आती है तो बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, तो उनकी बात क्या इन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी में क्या था, इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेशन ए कंपनी प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनी एक्ट शुड बी फॉलो दीज इंक्लूड। क्योंकि ये सब आपको प्रोसीजर्स फॉलो करने। पहला क्या है, प्रमोटर्स हैव टू गेट द प्रपोज कंपनीज नेम अप्रूव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन और ऑफ द कंपनी। मतलब देखो क्या है, मैंने दिमाग में तो लगा लिया कि मुझे कंपनी खोलनी है, अब गया रजिस्टर ऑफिस में, उस नाम से पहले कंपनी खोली है, तो कैसे ले सकता हूँ, तो एक नाम से दो कंपनी तो नहीं हो सकती ना, तो आपको एक यूनिक नाम सोचना होता है, वो उसका फिर आपको वहां से रजिस्ट्रेशन, चलो इस नाम से मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर कर दी, तो पहले आपने अप्रूव ले लिया रजिस्ट्रेशन का। फिर क्या होगा, तो आफ्टर गेटिंग द नेम ऑफ द प्रपोज कंपनीज अप्रूव, द प्रमोटर्स हैव टू सबमिट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सारी बातें लिखी जाती है, गोल और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की सारी बातें हमारी, कि हम क्या, हमारा क्या कंसर्न है, हमारे क्या डायरेक्टर है, हम क्या करेंगे, किस गोल पे, क्या कॉमन सील है, वो सारी बातें हैं। तो फर्स्ट डायरेक्टर टू एज ए डायरेक्टर्स एंड द डिक्लेरेशन ऑफ दैट रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइज विद इन, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेंगे। सेकंड स्टेप फिर क्या, देयर आफ्टर इफ द रजिस्ट्रार इज satisfied that the requirement of the Companies Act 2013 या 14 have been complied with, he shall issue the certificate of incorporation to the company। जब वो सारी बातों से सेटिस्फाई हो जाएगा रजिस्ट्रार ऑफिस वाला, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट जो कंपनी एक्ट में चाहिए वो आप फुलफिल कर देते हो, तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी का दे देगा, तो बोलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा कि हाँ आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। तो ये आपका सेकेंड स्टेप है। उसके बाद फिर हम ये इतने में काम खत्म नहीं होता, आगे भी है। फिर थर्ड स्टेप है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। फॉलोइंग देखो क्या, प्रोस्पेक्टस इज ए डॉक्यूमेंट इन विच टर्म्स ऑफ कंडीशन। देखो प्रोस्पेक्टस पहले भी आ गया था आपका, तो हम क्या करते हैं प्रोस्पेक्टस टू करते हैं। फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मैंने बताया था कि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, जितना आप पब्लिक को शेयर ऑफर कर रहे हो उसका 90% आपको सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो लिखा है इन केस मिनिमम अमाउंट इज नॉट सब्सक्राइब एंड अमाउंट पेबल टू द एप्लीकेशन इज नॉट रिसीव विद इन द स्पेसिफिक पीरियड, देन क्या करेंगे, तो आपको पैसा रिफंड करना होता है कितने दिनों के अंदर, तो याद रखना 15 दिनों के अंदर आपको पैसा रिफंड करना होता है, नहीं करोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। याद रखना मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% है, अगर वो नहीं हुआ तो आपको भाई साहब पैसा वापस करना पड़ेगा 15 दिनों के अंदर, सबका आप अलाउड नहीं कर सकते। उसके बाद है कमेंसमेंट। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है हम क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कंपनी कैन नॉट कमेंस हिज बिजनेस और एक्सरसाइज बोरिंग पावर अनलेस ये, तो डायरेक्टर डू नॉट फाइल द डिक्लेरेशन विद द registrar of the companies to the effect that every subscriber to the memorandum of the association has paid the value if the shares if any agreed to be taken by him। मतलब वो उसको बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि देखो जितने भी लोग थे जिन्होंने पब्लिक मेंबर थे उन्होंने अपना पैसा दे दिया है, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली बात को फुलफिल करने वाली बात हो गई। और वेरीफाई रजिस्ट्रार शुड बी फिल्ड बाय द कंपनी विद द रजिस्ट्रार ऑफ द, और वो उसको वेरीफाई किया। तो ये सारा प्रोसीजर्स होता है, इन प्रोसीजर्स को फॉलो किए बिना आप कंपनी को कमेंस नहीं कर सकते। 4 स्टेप्स है, ये बस आप दुआ से ले लो। ये पहला पेज था, काम की बातें याद रखना इसमें, जो जो मैंने बताई आपको, ये दूसरा पेज है, ठीक है।
अब देखो शेयर्स की अगर बात करो तो दो तरह के शेयर्स होते हैं, बात बताने वाली बात है नहीं। तो कंपनी में दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स और एक इक्विटी शेयर्स होता है। जानते हो आप प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर्स क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है वैसे शेयर जिनको राइट्स होता है, इन पे फिक्स डिविडेंड होता है, उनको राइट्स होता है, हम पढ़ेंगे इसका में राइट्स होता है पहले प्रॉफिट में हिस्से का। और इक्विटी शेयर्स हाईली रिस्की इक्विटी शेयर्स होते हैं, इनमें कोई पहले प्रॉफिट सब बाद में प्रॉफिट मिलता है, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। भी हम इसको आगे डिस्कशन करेंगे। तो दो तरह के शेयर्स के बाद ये सेक्शन इसमें लिखा गया। अब देखो प्रेफरेंस शेयर के बारे में बता रखा है कि प्रेफरेंस शेयर को क्या है, दो राइट्स, टू प्रेफरेंशियल राइट। पहला क्या, राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर पेड टू इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड मिलने का राइट होता है, जो कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होगा, मतलब जब भी प्रेफरेंस होगा 10% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर, मतलब एक फिक्स रेट होगा डिविडेंड का उनके ऊपर। और दूसरा क्या, राइट टू रिसीव कैपिटल बिफोर इक्विटी ऑन वाइंडिंग अप। अगर कंपनी बंद होती है तो उस केस में इक्विटी से पहले अपना पैसा लेने का भी हक होता है। तो दो राइट्स होते हैं, प्रॉफिट में पहला राइट और वाइंडिंग अप के टाइम पे अपने कैपिटल में पहला राइट। किनको, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। याद रखना ये राइट्स पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। आगे बढ़े। अब देखो प्रेफरेंस शेयर को क्लासिफाई किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर रेफर्स टू, देखो अगर मैं डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, डिविडेंड आप जानते हो प्रॉफिट का हिस्सा, प्रॉफिट जो हम शेयर होल्डर में बांटते हैं, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो डिविडेंड में दो तरह के होता है, कॉम्युलेटिव, नॉन कॉम्युलेटिव। अभी क्या होता है कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है, जैसे मान लो किसी साल कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं दिया, एरियर हो गया डिविडेंड का, तो अगली साल में जोड़ के देंगे इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। और नॉन कॉम्युलेटिव में उनको राइट्स नहीं होता। देखो ये लिखा है, दिस क्लास कैरिड राइट टू रिसीव एरियर डिविडेंड। एरियर मतलब जो पहले नहीं मिला वो डिविडेंड, बिफोर डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर। जैसे एग्जांपल फॉर, मान लो 10% डिविडेंड का रेट है और लास्ट ईयर कंपनी ने डिविडेंड नहीं बांटा, तो इस साल का तो देंगे 10% और पिछला भी 10 देंगे प्रेफरेंस वाले को, उसके बाद इक्विटी वाले को देंगे। कॉम्युलेटिव को ये राइट है, मतलब एरियर डिविडेंड मिलने का राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंस को मतलब नॉन कॉम्युलेटिव को नहीं होता ये राइट। पिछला डिविडेंड नहीं मिला तो खत्म, ठीक है। दूसरा पार्टिसिपेशन, सरप्लस। पहले बात तो सरप्लस क्या होता है भाई साहब, तो देखो हम क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग आपने सुना होगा, प्रॉफिट कंपनी पहले प्रेफरेंस वालों को दे दी, कुछ हिस्सा इक्विटी को देने के बाद कुछ हिस्सा कंपनी बचा के रख लेती है, रिटेन अर्निंग, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, सरप्लस। तो उस प्रॉफिट में अगर आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हो तो आपको उस प्रॉफिट में राइट्स होगा, अगर आप नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो आपको उसमें राइट नहीं होगा। तो ये दूसरा, इसका स्क्रीनशॉट है, पढ़ लेना, जनरल मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लो पेज का, ठीक है। तो याद रखना ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, बहुत काम के हैं। अगले देखो दो और हैं, कन्वर्टिबिलिटी की बात करता है, कन्वर्ट होने वाले। तो ये दो, एक होता है कन्वर्टेबल, एक होता है नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि वैसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने का राइट होता है या डिबेंचर में कन्वर्ट होने का राइट होता है, और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। और रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट। तो रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि वैसे प्रेफरेंस शेयर जिनकी जो एक टाइम पीरियड के बाद 10 साल 15 साल 20 साल जो भी, उसके बाद वो क्या होंगे, रिडीम हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब तो रिडीम हो जाएंगे, रिडीम। लेकिन इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब जो रिडीम नहीं होते, लेकिन एज पर द कमिटी 2014 इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये कुछ बातें तो ध्यान रखना। तो ये चार इनकी कैटेगरीज है टोटल। अब आगे बढ़ते हैं, इक्विटी शेयर्स के लिए कुछ बातें लिखी गई है। सेक्शन 43(1) जो है ऑफ द कंपनीज एक्ट और इक्विटी शेयर के बारे में क्या क्या कहता है। तो इक्विटी शेयर मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा इशू हो रहा है शेयर है, क्योंकि हम पब्लिक को जनरली इशू करते हैं वो इक्विटी शेयर से इशू करते हैं। और इनमें क्या होता है, मैक्सिमम रिस्क होता है और रिवार्ड भी होता है, ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिवार्ड, और हाईली डिविडेंड पे आउट होता है। अगर कंपनी जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो आपको बहुत ज्यादा देगी, तो मतलब रिस्क ज्यादा तो रिवॉर्ड ज्यादा। और सबसे लास्ट में प्रॉफिट मिलने का भी राइट इन्हीं को होता है, क्योंकि जो भी अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है, पहले तो आउटसाइडर को दे दिया, जो भी था इंटरेस्ट सब चिपका दिया, तो पहले प्रेफरेंस वालों का फिक्स डिविडेंड देगी, फिर जो भी बचता है वो इक्विटी वाले को बांट दिया जाता है। तो अगर कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो इक्विटी को बहुत प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो हाईली रिस्क हाईली रिवॉर्ड है, वही बात लिखी गई है। क्लियर बात यहां तक? एक आखिरी क्वेश्चन आज के लगते हैं, फिर बाकी अगले क्लास में देखेंगे। डिफरेंस देख लेते हैं जरा, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में डिफरेंस जान लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस होता है। राइट टू डिविडेंड, तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड का राइट होता है और इक्विटी शेयर्स वालों को प्रेफरेंस शेयर्स के बाद डिविडेंड का राइट होता है। सीधी सी बात है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा, रेट ऑफ डिविडेंड, तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों का रेट जो होता है फिक्स होता है, इक्विटी वाले का कोई फिक्स रेट नहीं होता, हाई भी हो सकता है कम भी हो सकता है, फ्लक्चुएट होता है, डिपेंड ऑन द प्रॉफिट। अगला, और क्या कहते हैं उसके बाद, क्या कहते हैं जितना कंपनी प्रपोजल निकलता है ना डिविडेंड रे आउट, इतना देना, इतना रिटर्न अर्निंग करना, सारी बातें भी ध्यान रखनी इसके अंदर। देखो लिखा इट पे डिविडेंड एट द रेट दैट प्रपोज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवरी ईयर। जो कमिटी कंपनी हाँ इतना मान लो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, प्रेफरेंस का तो दे दिया, अब रखा कि हाँ चलो एक काम करते हैं, इतना प्रॉफिट आ गया, इतना रिटर्न अर्निंग रखेंगे और इतना हम डिविडेंड बांट देंगे। वो बात भी आप रखना, फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएशन है। अगला, एरियर ऑफ डिविडेंड, अगर आप कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है यार कम्युनिटी में,
तो एरियर ऑफ डिविडेंड अगली साल आपको इक्विटी से पहले मिल जाएगा, आपको राइट्स है। लेकिन इक्विटी शेयर का जो एरियर डिविडेंड मतलब इस साल नहीं मिला डिविडेंड तो अगली साल ऐसा नहीं कि दो जोड़ के मिलेगा, खत्म, भूल जाओ, काम खत्म। कन्वर्टिबिलिटी, तो प्रेफरेंस शेयर्स को आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, पर इक्विटी शेयर कन्वर्ट नहीं होता भैया, इक्विटी शेयर कन्वर्ट नहीं होगा। अगला रिडम्पशन, तो प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू डेट पे रिडीम हो जाता है, पर इक्विटी शेयर में कोई रिडीम नहीं होता, इक्विटी शेयर में बाईबैक होता है। कंपनी चाहे तो अपने इक्विटी शेयर को बाईबैक खुद खरीद सकती है, इसमें रिडीम वाला कोई सीन नहीं होता, किसी दूसरे को बेच दो कोई दिक्कत नहीं, रिडीम नहीं होंगे, कंपनी जब मन करेगा तभी खरीदेगी, वरना आप तुम रखो या बेच दो, सीधा सा बात है। अगला वोटिंग राइट, तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही वोटिंग राइट होते हैं, लेकिन इक्विटी वाले को हर जनरल कंडीशन के लिए वोटिंग राइट होता है। रिफंड ऑफ कैपिटल, तो वाइंडिंग अप के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर्स वालों को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले रिफंड ऑफ कैपिटल मिलता है, याद रखना। और इनको इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप दीस शेयर होल्डर आर द रीपेड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, इनको प्रेफरेंस शेयर्स के बाद ये डिविडेंड वाला ही सीन है। अगला राइट इन मैनेजमेंट, तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को मैनेजमेंट में राइट, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को मैनेजमेंट में राइट नहीं होता है और इक्विटी शेयर्स वालों को मैनेजमेंट में राइट होता है। ठीक है, तो बस ये कुछ बातें हैं, आज के इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर के देखो इसका अगला क्वेश्चन क्या है, यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल से कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। थोड़ी पढ़ाने में बहुत गलत होता है, तो अगली क्लास में करेंगे। तो देखो इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक, एक कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज 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 दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कौन से टॉपिक जिसके ऊपर हम और वीडियो बनाए आपके लिए। ठीक है, तो आज के इतना ही, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय दोस्तों।